हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स, और जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हम क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा क्लास 12th फिजिक्स का, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, और जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर जो टॉपिक है हमारा, ये हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? तो नॉर्मली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम डिफाइन करते हैं, जहां पर हम चार्ज एट रेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम चार्ज एट रेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, एंड रेस्ट पे चार्ज जो भी प्रॉपर्टीज शो करेगा, जो उसकी प्रॉपर्टीज और फिनोमिनाज होती है, उस प्रॉपर्टीज को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भाई? नॉर्मली कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, कोई भी मैटर है हमारे आसपास, उसके पास भी हर एक कोई भी मैटर है इस यूनिवर्स का हमारे अराउंड, हर एक मटेरियल पार्टिकल के पास क्या होता है? अपना चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को जब हम डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं इट इज एन इंट्रिंसिक ठीक है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो मैटर का क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। दैट गिव्स अस द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction and repulsion। force of attraction and repulsion। ठीक है, force of attraction and repulsion between various objects। ठीक है, various objects के बीच में force of attraction और repulsion के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। नॉर्मली कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। देखिए, कोई मैटर है, मैटर के अंदर क्या होता है भाई? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव का। एंड न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है? सेल्स होते हैं। बोहर ने बताया था कि K, L एंड M सेल्स होते हैं, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या, देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ? तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट गिव्स अस राइज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। जो वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, वो क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप का होता है नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ चार्ज होता है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। दिस इज चार्ज। ठीक है, तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो दो टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखिए भाई पॉजिटिव चार्ज कैसे फॉर्म होता है? तो जब कोई एटम, नॉर्मली कोई भी एटम है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा? जैसे कि एटम ए है, ठीक है, ये एटम क्या करेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को देगा, देखिए जैसे इसने यहाँ पर एक बी है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? बी को दे दिया। तो ए पे जो चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो डोनेट कर रहा है, उस पे चार्ज कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव। जिसको इलेक्ट्रॉन जिसने एक्सेप्ट किया, उसको जो चार्ज होगा उस पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक बेस्ट एग्जांपल सोडियम है भाई। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 11। 2, 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके सेल में। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ठीक है, जैसे मान लो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो सोडियम के पास जो होगा एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कम, लेस हो गया। तो वी कैन राइट इट 2 एंड 8। तो हियर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। सेम केस जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन के देखिए 17 होता है एटॉमिक नंबर, 2, 8 एंड 7। ठीक, अब क्लोरीन को कोई एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसने? क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी एटम ने, तो क्लोरीन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 2, 8 एंड 8। तो यहाँ पर जो चार्ज आया वो कौन सा आया? नेगेटिव चार्ज आया। तो पॉजिटिव चार्ज कब फॉर्म होगा? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देगा, देन पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हुआ। एंड जब कोई एटम जो होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो उस पर चार्ज होगा कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे हम इसके बाद टाइप ऑफ चार्ज हो गया। देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। ठीक है, बेसिक। प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। ओके,
ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन पे देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू, कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, आप पहले इसके बारे में, इससे पहले कुछ और पढ़े थे, ठीक है। जो चार्ज होता है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट जो हम करते हैं चार्ज को क्यू से करते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है भाई, कूलम, कूलम होती है, ठीक है, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज जब यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पे होती है तो उसको कैपिटल वर्ड में रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम होती है, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन है कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज तो कूलम हो गया, ठीक है। ऐसा यूनिट मतलब जो एमकेएस सिस्टम यूनिट बोलते हैं उसमें जो यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम होती है। सीजीएस में क्या होता है चार्ज, सॉरी, तो सीजीएस में जो चार्ज की यूनिट होती है, सीजीएस में चार्ज की यूनिट जो होती है हमारी फ्रैंकलिन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी हमें, तो उनके नाम पर फ्रैंकलिन जो होता है हमारा चार्ज की यूनिट है, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज बोल सकते हैं फ्रैंकलिन को, ओके। स्टेट कूलम भी बोलते हैं, स्टेट कूलम, ये भी चार्ज की यूनिट है, स्टेट कूलम, ठीक है। तो ये तो चार्ज की यूनिट हो गई, रिप्रेजेंटेशन हो गया चार्ज का। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भाई चार्ज का, डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है हमारा चार्ज का वो क्या होता है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, देखिए आई करंट इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू टी। तो आई जो है हमारा फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर आता है, तो आई की यूनिट क्या होती है ए टी, ठीक है, एम्पियर, टी फॉर टाइम। ये चार्ज के डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन क्यू से करता है, यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज हुआ फ्रैंकलिन एंड स्टेट कूलम हुआ, ओके। जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्या होता है एटी होता है, ठीक। ये तो बेसिक चार्ज हो गया। अब भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है हमारा वो होता है 1.6 माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है प्लस 1.6 से इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू हो गई एंड दिस इज प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू हो गई। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो नॉर्मली जो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ओके। एंड मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन ये भी इसी के बराबर होता है, लेकिन मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुट करते हैं कि प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास एंड इलेक्ट्रॉन का मास, दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ओके। तो ये हमारे चार्ज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। वन थिंग, एक और चीज बची, जो चार्ज होता है वो क्या होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये कोई वेक्टर नहीं होते, इसके कोई डायरेक्शन का यूज नहीं करेंगे, स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी चार्ज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइक चार्ज प्लस प्लस माइनस माइनस। लाइक चार्ज क्या करता है, रिपल करते हैं दूसरे को, ठीक है। एंड जो अनलाइक चार्ज होंगे वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। जो अनलाइक चार्ज होंगे भाई, ये तो लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज क्या करते हैं रिपल, और अनलाइक चार्ज करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यही है कि लाइक चार्ज अट्रैक्ट रिपल करेंगे एंड अनलाइक चार्ज कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। सेकंड प्रॉपर्टी भाई देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज। तो नॉर्मली चार्ज क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, तो चार्ज का जब एडिशन करेंगे तो हम चार्ज के एडिशन के लिए नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन का यूज करते हैं, नॉर्मल एल्जेब्राइक एडिशन का यूज करेंगे, ठीक है। हम चार्ज के एडिशन के लिए नॉर्मल एल्जेब्राइक एडिशन का यूज करेंगे। जैसे नॉर्मली मान लीजिएगा हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक है, इसमें जो चार्ज है वो 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 6 कूलम माइनस 2 कूलम का चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये चार्ज है, ठीक है, 8 कूलम मान लीजिए। तो जो नेट चार्ज होगा क्यू नेट के लिए नॉर्मल जो एडिशन करते हैं उसका यूज करेंगे -2 प्लस 3 प्लस 6 माइनस 8। तो देखिए क्या करेंगे, -2 माइनस का 10, 6 एंड 3 9, तो कितना आएगा -1 कूलम। तो चार्ज का जो एडिशन ऑफ चार्ज होगा, बिकॉज चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो हम नॉर्मल एल्जेब्राइक एडिशन का यूज करेंगे चार्ज को ऐड करने के लिए, ठीक। ये हो गया हमारे प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। नाउ प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पढ़ते हैं। जो प्रॉपर्टी थर्ड है हमारी, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर जो थर्ड है, प्रॉपर्टी थर्ड है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है।
तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टेट करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मींस कि जो चार्ज होगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फ्रैक्शनल चार्ज पॉसिबल नहीं है। जो भी चार्ज होगा वो क्या होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, मैं E/2 इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ। मीन्स कि वहां पर जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम ट्रांसफर ऑफ चार्ज भी करेंगे तब भी इंटीग्रल मल्टीपल में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 ऐसे भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या स्टेट करता है, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टेट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा। मींस Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। वेयर जो n है हमारा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल है। n की वैल्यू जो होगी हमारी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 4 डेट एज सो ऑन। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब क्या होगी, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन या माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, ये हुआ। एंड n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। देखिए n की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं होगी, फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, n फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं होगा। मींस कहने का मतलब है कि जो n की वैल्यू होगी n नहीं होगा। देखिए 1/2 नहीं हो सकता है, 3/2 नहीं होगा, 4/3 नहीं, नेवर पॉसिबल भाई, फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ओके, सेकंड जो लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को यहां पर पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, मतलब नॉर्मली अगर हम बोले तो चार्ज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी सिस्टम का जो चार्ज होता है वो टोटल चार्ज का रहता है, कांस्टेंट रहता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि जो टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम का टोटल जो चार्ज रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर मैं नॉर्मली यूनिवर्स की बात करूं तो टोटल चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देख भाई, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट करता है वो ये बोलता है कि चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्ट मींस ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टू अदर। चार्ज को केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मींस क्या होगा, जो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम जो हो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर ये भी लिख सकता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, only convert from one form to other form। तो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। फर्स्ट, जो लाइक चार्ज होता है क्या करता है, रिपल करता है, और अनलाइक चार्ज करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। सेकंड है एडिशन ऑफ चार्ज। तो एडिशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज का एडिशन करेंगे हम नॉर्मल अलजेब्रा का यूज करेंगे एडिशन के लिए। ठीक है, कोई वेक्टर एडिशन का यूज नहीं करना है, बिकॉज चार्ज जो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मींस Q इक्वल टू क्या हुआ, प्लस माइनस n इंटू ई, वेयर n को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं। ठीक है, समटाइम अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कीजिए तो n को हम यही बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने को आ रहा है, Q गिवन है एंड E हमें ऑलरेडी पता है, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। n की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डेट एज सो ऑन। बट n की वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, जैसे 1/2 3/2 4/3 ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। एंड लास्ट वन प्रॉपर्टी थी हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलते हैं कि जो टोटल चार्ज है किसी सिस्टम का वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मींस चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ओके, थैंक यू ऑल।